तो जेई मेंस 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम कंक्लूड हो चुका है, पेपर ओवर हो चुका है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्विक एनालिसिस करेंगे और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे। यार एक दो पॉइंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि पेपर ओवरऑल अभी तक छः शिफ्ट हो चुके हैं, 3 दिन एग्जाम हो चुका है, 6 शिफ्ट हो चुके हैं। पेपर ओवरऑल इजी टू मॉडरेट रह रहा है, पेपर इजी रह रहा है। तो सावधान हो जाओ। क्यों सावधान हो जाओ? क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन टफ हो रहा है। यार देखो, 2 पॉइंट है। एक तो इस बार वैसे ही नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स ज़्यादा है, ऐसे ही एस्पायरेंट्स जेई एस्पायरेंट्स इस बार ज़्यादा है, जेई स्टूडेंट्स इस बार ज़्यादा है, जो एग्जाम दे रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले इस बार ज़्यादा है। तो वैसे ही कंपटीशन टफ है और उसके बाद पेपर इजी आ रहा है। तो सोचो कंपटीशन कितना बढ़ेगा, आपकी रैंक कितनी फ्लक्चुएट करेगी। उस हिसाब से सेफ हो जाओ। आप 95 94 परसेंटाइल पर भी सेफ नहीं हो तो अपने साथ अच्छे अच्छे ऑप्शंस लेके चलना। अदर इंजीनियरिंग, स्टेट इंजीनियरिंग के फॉर्म जरूर अप्लाई करना। मैं पहले ही बता दूं, वार्न कर दूं कि पेपर इजी आ रहा है, इट मीन्स कि कंपटीशन बहुत टफ होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं बता रहा हूँ वही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आने की एक्सपेक्टेशन है। थोड़ा सा बढ़ सकता है, कम होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस बार तो अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बट पेपर का लेवल बहुत इजी आ रहा है, पेपर इजी टू मॉडरेट रह रहा है। मैथ लेंथी रह रहा है लेकिन मैथ भी डूएबल हो रहा है। और मैथ्स में जो भी बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सही करेंगे उनके रैंक बूस्ट होगी, उनका रैंक ऊपर आएगा, क्योंकि मैथ को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है रैंक बनाने के टाइम में। तो जिनका भी कोशिश करो, अगले शिफ्ट में एग्जाम है, वो मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करें। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो जा रहा है लेकिन मैथ में अगर 10 क्वेश्चन वो सही कर लेंगे तो मैथ ही उनका रैंक बूस्ट करेगा। मिनिमम कोशिश करो कि मैथ्स के 10 क्वेश्चन हो जाए, मैथ्स के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जरूर करके जाओ कि वहां पे आप मैथ्स में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। मैथ्स ही आपका रैंक बूस्ट करेगा। इन चीजों का ध्यान रखना है, ऑप्शंस लेके चलना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि ये मत सोचना कि पेपर इजी आया है तो सबके लिए इजी आया है। मैं पहले बता दूं, पेपर सबके लिए इजी है। ये मत सोचना कि पेपर इजी आया, मैंने इतने ट्राई कर लिए, इतने क्वेश्चन कर लिए तो हो गया, काम खत्म। नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा। आप ज्यादा नंबर पे भी सेफ नहीं हो, 120 30 140 तक भी आप सेफ नहीं हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार ज्यादा है, उस हिसाब से अदर ऑप्शंस को जरूर ट्राई करना। ये पहले ही डिस्क्लेमर, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया, पहले ही डिस्क्लेमर मैंने दे दिया कि इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पेपर टफ आ रहा है, पेपर इजी आ रहा है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको और ऑप्शंस लेकर चलना है। चलो शुरू करते हैं। 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर एनालिसिस। केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट जा रहा है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है। फिजिकल एज यूजुअल न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा रह रहा है। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन वगैरह से क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट से रिएक्शंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। जीओसी से क्वेश्चन कम रह रहा है, वहीं सेम पैटर्न पेपर फॉलो कर रहा है। फिजिकल न्यूमेरिकल में ही रह रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब चीजों से सवाल आ रहा है। सॉल्यूशन से, इन सब चीजों से सवाल आ रहा है और इन्हीं सब चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिकल में आपको क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इंटीरियर टाइप में न्यूमेरिकल में ही आ रहा है। थ्योरेटिकल पार्ट में 20 क्वेश्चन में 1-2 कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं। बट फिजिक्स भी ओवरऑल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही रह रहा है। बच्चे कहेंगे फिजिक्स ज्यादातर इजी ही रह रहा है। अगर बात करें मैथ्स की तो मैथ्स लेंथियर साइड ज्यादा रह रहा है, टफर साइड ज्यादा रह रहा है। डुएबल है लेकिन लेंथी कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है। वहीं अलजेब्रा का पोर्शन ज्यादा और कैलकुलस का पोर्शन कम और वेक्टर थ्योरी का पोर्शन ज्यादा। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर लेना, रिलेशन कर लेना और छोटे छोटे चैप्टर्स को अच्छे से देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। वैसे यार क्वेश्चन डुएबल है लेकिन बहुत लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन कोशिश करना कि मैथ में 8 to 10 क्वेश्चन आपसे हो जाए। बात करें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की तो 99 परसेंटाइल 195 से 200 के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। इससे ऊपर जाएगा, लेकिन मैं इसको इसलिए रख रहा हूं क्योंकि अनयूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की एक्सपेक्टेशन इस बार नहीं है। तो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का यही मोस्ट एक्यूरेट डाटा है। 99 परसेंटाइल 195 से 200 के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। 98 परसेंटाइल 185 से 190, 97 परसेंटाइल 175 से 180, 96 परसेंटाइल 165 से 170, 95 परसेंटाइल 155 से 160, 94 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल 145 से 150, 93 परसेंटाइल 135 से 140, 92 परसेंटाइल 125 से 130, 91 परसेंटाइल 115 से 120, 90 परसेंटाइल 105 से 110। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ ओपन कैटेगरी के लिए
2024 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जेई एडवांस के लिए ओपन के तो 91.5 जा सकता है मेरे हिसाब से। विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से करो। जिनका भी आने वाला एग्जाम अगले शिफ्टों में हो सकता है कि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाए एक दो शिफ्ट में, तो घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जो जिन चैप्टर्स को मैंने बताया है, जो चैप्टर इजी है, छोटे वेटेज वाले चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना है। फिजिक्स में फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है, कंसेप्ट को अच्छे से याद करना है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को अच्छे से रिवाइज करना है एनसीईआरटी के थ्रू। और मैथ्स में वेक्टर, ट्रिक, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब चैप्टर्स को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन, छोटे छोटे चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। मैथ ही आपका रैंक बूस्ट करेगा, तो इसलिए मैथ पे ध्यान देना कि 10-12 क्वेश्चन कैसे भी करके 10 क्वेश्चन सही हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 8 अप्रैल एंड 9 अप्रैल। कीप वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर college review, placements, authentic information and all update. Thank you so much.